अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहावलपुर शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अंदरून शहर का ये इलाका है और बहावलपुर की जब भी बात आती है तो सूबा बहावलपुर बहाली के हवाले से जो तहरीक है वो उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो हमें नज़र आती है। तो इस वक्त भी आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे बहावलपुर के इस मरकज़ी चौक से, अंदरून शहर के ये इस मरकज़ी चौक पे जिसको चौक बाज़ार भी कहा जाता है। एक तरफ मेरे तारीख़ी गेट जो है फरीद गेट है और दूसरी तरफ शिकारपुरी गेट है और इसी तरीके से मुल्तानी गेट है और मेरे पीछे जो है द्रावड़ी गेट भी है। और ये वो मरकज़ है जहाँ से हर तरफ आप अंदरून शहर के तमाम गेट्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये शाही बाज़ार, चौक बाज़ार और इसी तरीके से गिरीगंज बाज़ार की तरफ ये ऑनवर्ड टू मूव हो जाता है रास्ता। तो इस रास्ते पे आके मुझे साबका रियासत बहावलपुर के का दौर भी याद आ जाता है, क्योंकि मैं जितने भी इलाकों में गया हूँ, मुल्तान का अंदरून शहर, लाहौर का अंदरून शहर, पेशावर का अंदरून शहर और हैदराबाद का किला, जिस जगह पे गया हूँ, इतना कुशादा या प्लानिंग से बना हुआ मुझे शहर आज तक नज़र नहीं आया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साबका रियासत बहावलपुर को किस खूबसूरत तरीके से, नफासत से और प्लानिंग के साथ बनाया गया था और आज भी वो प्लानिंग यहाँ पर नज़र आती है। ना सिर्फ अंदरून में बल्कि बहावलपुर के इर्द गिर्द के जो नई आबादियाँ हैं उसमें भी वो प्लानिंग नज़र आती है, जिसमें सर्कल रोड है, स्टेशन रोड है, लारी अड्डा है। इसके हर कोने में एक एक ऐसी शाकार चीज़ है जिसको कहा जा सकता है कि उस दौर में जो 100 साल या 150 साल पुराना दौर था, उस वक्त भी आज के दौर को सोच कर इस शहर को बनाया गया था। तो इस शहर की डिमांड ये है कि इन शहरियों का मौक़िफ़ है, इस रियासत का मौक़िफ़ है या इस डिवीज़न का मौक़िफ़ है कि बहावलपुर सूबा था जिसको 1 यूनिट के बाद तोड़ दिया गया और आज तक ये लोग सूबा बहाली के हवाले से अपनी तहरीक चलाए हुए हैं और सूबा बहाली के हवाले से अपनी आवाज़ रेस किए हुए हैं। बहुत सारी तहरीकें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ नारेबाजी होती है। तो सूबा बहाली बहावलपुर की तहरीक में कई शहीदों का खून भी शामिल है। मेरे ठीक बेकनरी गेट, जिसको फरीद गेट भी कहा जाता है, यहीं पर शोहदा की लाशें भी उठाई गई इसी तहरीक के पीछे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस तहरीक को बताती हैं कि कब से ये तहरीक शुरू हुई और कब से यहाँ पर जो है लोगों ने एक जद्दोजहद शुरू की हुई है। तो कुछ यहाँ पर हमने लोगों को बुलाया हुआ है, ऐसे लोगों को जो कि एक अरसे से, कई सालों से इस तहरीक को लेके चल रहे हैं और कई नौजवान नस्ल के जो नए जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि दो तरह की थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये है कि जनूबी पंजाब सूबा बने, लेकिन बहावलपुर का मौक़िफ़ है कि इसके सूबे की हैसियत बहाल की जाए, जो कि इसकी हैसियत नवाब साहब के साथ मुआहदे के तहत की गई थी। तो ओवरऑल ये सारी सूरत हाल है। तो हमारे साथ शफकत साहब हैं, नौजवान हैं और ख़ास तौर पर बड़ा काम भी करते हैं सूबे के हवाले से। तो शफकत साहब, एक सूबा जब बन रहा है तो मौक़िफ़ ये होता है, आप पे इल्ज़ाम ये आता है बहावलपुरियों पे कि आप वो वाला सूबा भी नहीं बनने देते, ये तो अभी तक बना ही नहीं है, ये तो पता नहीं कब बनेगा, तो एक को तो बनने देते। फिर सर बात यह है कि जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक जो है ये 2, 4, 5 सालों की, ये 10 सालों की तहरीक है और ये इशराफिया का एक क्लब है जो अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए। कौन है ये इशराफिया? जो भी जनूबी पंजाब सूबे महाज के जो लोग हैं, जिसमें बड़े जिम्मेदार लोग हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, खसरो बख्तियार जो बना था अभी इलेक्शन से पहले, बिल्कुल वही है। और उन्होंने वो नारा लगाया, इलेक्शन जीता और चले गए, उसके बाद कोई उनका वो नहीं है और रिकॉर्ड पर कोई एक अवामी जलसा जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर नहीं है। 29 मार्च 1969 को पहला हमारा इजलास हुआ बहावलपुर सूबा बहाली के लिए। 50 साल इस तहरीक को हो चुके हैं। तो कोई कैसे कह सकता है कि हम खच मारते हैं या हम कोई ऐसा मसला करते हैं? पाकिस्तान के अंदर और दुनिया की मालूम तारीखों के अंदर किसी इलाके की रेस्टोरेशन के लिए या सूबा बहाली की जो तहरीक है वो सबसे कदीम तहरीक बहावलपुर सूबा बहाली की तहरीक है। और 50 सालों का जो सफ़र है वो कोई आसान सफ़र नहीं है। शहादतें हैं, हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लोग जेलों में रहे। आज तक हम सियासी तौर पर, माशी तौर पर और ख़ास तौर पर इखलाकी तौर पर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे हुकूक खाए जा रहे हैं। हमारा पानी जो था वो पी गए अपर पंजाब वाले, सतलुज फरोख्त कर दिया गया। NFC अवार्ड में 109 अरब रुपए हमारा हिस्सा है और हमें 1 अरब नहीं मिलता। तासुब की बातें भी कहलाती हैं ना।
अब आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ हुआ, आप ही के लोग हैं जो सुबह माज में शामिल हुए। समी गिलानी साहब ने जाके तहरीक पेश की जुनूबी पंजाब की, तो इसी बहावलपुर से है ना, तो वो लोग तो कहते हैं जुनूबी पंजाब सूबा बने, आप लोग कहते हैं जी हम एक ही जुबान है हमारी। हर कौम में मीर जाफर मीर सादिक होते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा सूबों के नाम पर सियासत की है और असम्बलियों में जाके अपने ज़ाती मफादात लिए हैं, ओहदे लिए हैं। कोई हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर बना, किसी ने कोई वजारत ले ली, किसी ने शुगर मिल का परमिट ले लिया, किसी ने गाड़ियों के परमिट ले लिए। ठीक है, ये हमेशा अवामुन्नास ने बहावलपुर सूबे के लिए कुर्बानी भी दी है। 1970 से लेकर अब तक आवाम बाहर निकल रही है, आवाम सुरखरू है। लेकिन ये एक बड़ी अटल हकीकत है कि सियासतदानों ने इस तहरीक को बेचा है, उन्होंने अपने मफादात के लिए इस काज को जो है फ़रोख्त किया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि जिसने एक दफ़ा फ़रोख्त किया है वो दोबारा आवाम में नहीं आ सका और वो दुनिया के अंदर जलील हुआ है। ठीक है, हाँ जी, जुनूबी पंजाब सूबा या बहावलपुर सूबा? बहावलपुर क्या जुनूबी पंजाब सूबा नहीं बन, अगर बन जाए तो मान लेना। हमारी रियासत बहावलपुर है ना। तो बहावलपुरियों को वो चाहिए। हाँ बहावलपुर हाँ जी, क्या करते हो? के ये बलियान ये बेच रहे हैं। पता है बहावलपुर सूबा बनने से क्या हो जाएगा फिर? तरक्की हो जाएगी हम गरीबों की, अच्छा, तो जुनूबी पंजाब सूबे बनने से भी तो तरक्की हो ही जाएगी ना। पर ऐसे ज्यादा हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ये जो हम दर के ठोकरे खा रहे हैं इससे हम बच जाएंगे। तो आप समझते हैं वही हाल है यहाँ के अवाम के? बिल्कुल मामलात ठीक होने ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जुनूबी पंजाब सूबा या बहावलपुर सूबा चाहिए जी। बहावलपुर सूबा हमारे 500 अरब से ज्यादा रेवेन्यू जाता है, हमें हमारा हक दिया जाए। हम मातहत नहीं है लाहौर के। 52 के एक्ट के अंदर बहावलपुर सूबा है। 70 में हमारा सूबा तोड़कर बलोचिस्तान नया सूबा बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया? वो भी 2.25 करोड़ की आबादी, हमारे डिवीजन की भी 2.25 करोड़ आबादी है। हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं। मुल्तानियों को साथ मिला लेंगे और लाखों ने तो मुल्तानियों ने तो हमारे हाई कोर्ट में आना भी पसंद नहीं किया, हम उनमें क्यों शामिल हों? वो तो लाहौर जाते थे अपने हाई कोर्ट में, वहाँ जाके केसों की समाअत कराते थे, हम क्यों उनसे शामिल हों? वो अपना कर लेना, बड़ा दिल कर लें यार। हम बड़ा दिल करें, वो ना करें। उनका गिलानी साहब वजीर आजम रहे, एक ईंट बहावलपुर में नहीं लगी। ठीक है जी, हमें क्या फायदा दिया उन्होंने? आप कहते हैं कि ये ज्यादती हुई है। अब वजीर आला बनाया ना, अब सारा हमारा रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? देरा गाजी खान में जा रहा है। तो क्या बहावलपुर छोटा है? स्पीडो बस चलेगी, चली गई, वो भी देरा गाजी खान चली गई, क्योंकि देरा गाजी खान बहावलपुर से बड़ा है ना उनकी नजर में। तो हर कोई ज्यादती करता है। हमारी 35 लाख की आबादी है बहावलपुर की, देरा गाजी खान की कितनी है? 25 लाख भी नहीं है। वहाँ पर स्पीडो ज्यादा चलती है। क्या हम किराया नहीं दे रहे थे? क्या मुफ्त जख्म है आपके यहाँ पे? हमारे नहीं, पूरी अवाम के दिलों पे जख्म है। हाँ जी, कौन सा सूबा चाहिए जी अवाम को? जनूबी पंजाब। जुनूबी पंजाब तो सही है ना, बड़ा सूबा बन जाएगा जुनूबी पंजाब। बहावलपुर दारुल खिलाफ बहावलपुर होना चाहिए ना। फिर जुनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा इधर बन बहावलपुर होना तो ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल, ये मतलब मान लें। स्टेबल है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये तो मान लिया। एक बंदा तो आ गया जी जुनूबी पंजाब के हाथ में, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं बहावलपुर से आप? बहावलपुर से, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, कौन सा सूबा चाहिए? जुनूबी बहावलपुर पंजाब चाहिए हमें। वो कह रहे हैं जुनूबी पंजाब मिलजुल के चलेंगे। बहावलपुर चाहिए हमें भाईजान, सूबा हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। तो मिलजुल के हो जाएगा, बड़ा सूबा बन जाएगा यार आपका। भाईजान हमें सूबा हमारा चाहिए, हमारा रियासत सूबा है, सूबा बनना चाहिए हमारा। रियासत चाहिए, हमें रियासत जी। जुनूबी पंजाब या बहावलपुर? जी सूबा बहावलपुर। बहावलपुर क्यों जी? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पहले लाहौर के ज़ेर साया हैं या मतलब सूबा पंजाब के ज़ेर साया, अब हम मुल्तान के हो जाएं। ठीक है, क्यों होंगे? आपको कैपिटल अगर दे दें, आपको कैपिटल दे भी दें, लेकिन उसमें हर्ज के अगर छोटे छोटे यूनिट बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और सूबा बहावलपुर तो पहले ही ऑलरेडी सूबा था। ठीक, हाल होना चाहिए, बहाल होना चाहिए, एक आर्डर होना है, और तो कुछ भी नहीं होना उसका। कई लोग आपके ही इलाके के कहते हैं ये सूबा नहीं था। ये मेरे भाई वो कहते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इनको पता ही नहीं है, तो वो उन्होंने तो कोई बात करनी है ना। ठीक है जी, बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। हाँ जी, कौन सा सूबा चाहिए? बहावलपुर या जुनूबी पंजाब? भावलपुर। इनका इनसे सुन के कहा आपने, ये आपको पता है? पता है। तो बच्चा यहाँ पे कहता है बहावलपुर। जी बिल्कुल, बच्चे की ये आवाज़ है कि हमें सूबा बहावलपुर चाहिए, और हम जनूबी पंजाब सूबे के भी हक में हैं, उसके खिलाफ नहीं है। तो आप कहते हैं दोनों सूबे बन जाए? बेशक दोनों बन जाए। ये तो नून लीग, ये तो मुस्लिम लीग नून ने बिल भी पास किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने अगर कुछ करना होता तो पहले ना कर देती। तो आप समझते हैं किसी की नीयत नहीं है? मेरे ख्याल में अभी तक भी किसी की नीयत नहीं है, अभी तक भी किसी की नीयत नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा। जब तक ये करेंगे नहीं, ये मत कहें कि जान छूट जाएगी, जान भी नहीं छूटेगी। कौन सा सूबा चाहिए जी? बहावलपुर सूबा जी। क्यों चाहिए जी?
क्योंकि शुरू से ही इसके नाम से ही चल रहा है भावलपुर सूबा के नाम से, तो अब क्यों भावलपुर चाहिए। हाँ जी, कौन सा सूबा? भावलपुर चाहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, ताजिर हैं आप इधर? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारी दुकान है रंगीला बाजार में। ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं कि सुबह हो ना हो? हमारा तो सुबह है, जिससे कोई चीज छीनी जाती है और उसे का तुझे दे दें या ना दें, जिससे कोई चीज छीनी जाती है उसे का तुझे दे दें या ना दें, वो चीज हमारी और पूछ हमसे रहे हो कि उसको दें या किसको दें। ये जितने भी लोग आते हैं सियासत चमका के भोले भाले लोगों से वोट ले जाते हैं सूबे के नाम के ऊपर, और वो आगे जाके भूल जाते हैं, आगे अपनी चट्टी दलालियों में लग जाते हैं जितने भी आए हैं। लेकिन अवाम मर रही है, अवाम के मसाइल हैं, चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, ये सिर्फ इस भावलपुर का सूबा है, कोई नई बात नहीं है। ये कब से चला आ रहा है, उसी का रपड़ चला आ रहा है। कोई आदमी बात तो कोई नहीं करता ना, असेंबली में भी तो जनूबी पंजाब सूबे की बात हो रही है ना। बात यही कर रहे हैं कि यहाँ से वोट जो लिए जाते हैं ये इसी बात पे लिए जाते हैं कि सूबा बनाएंगे, फलां करें। अवाम भी चली जाती है, वोट दे देती है, वहाँ जाके ये भूल जाते हैं। समीउल्लाह चौधरी ने जब महाज ज्वाइन किया, सुन लेना, तो वोट तो आपने ही दिया ना जनूबी पंजाब सूबे के नाम पे उनको। हमारे तो हल्के में समी साहब नहीं थे, हमारे हल्के में तो राणा तारिक साहब थे। और इतना भावलपुर में जो काम मियां मोहम्मद बलीगो रहमान साहब ने कराया है ये उनकी मेहरबानी है, वरना तो हमारे भावलपुर में कोई काम ही नहीं हुए। वो सूबा बना देते हैं बलीगो रहमान साहब, कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा नहीं बन सका, और जो बनने नहीं देते। उनके पास दो बार पंजाब का हुकूमत रही, एक बार उनके वफाक की हुकूमत रही, तो वो दो और एक दफा अर्ज ये है कि इस बात पे तो ना आ पाए, ना हुकूमत वाले कंप्रोमाइज करें। ये ना कहना, ये कहें सिर्फ किया बनेगा, हमें ही सूबा दें। सारी हकीकत जो भी सूबा है वो मुल्तान वालों को बात यह है कि पहली बात तो यह है कि हो रही है सूबे की बात, ठीक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे के सियासतदान ने क्या किया है। नहीं तो आप मेरे साथ चलें, सर्कुलर रोड से शुरू होते हैं, पूरे बहावलपुर का चक्कर लगाते हैं, मुझे बताएं जो काम परवेज मुशर्रफ के दौर में हुए थे उसके अलावा क्या हुआ है? एक काम बता दें। काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के होते हुए हुआ है, उतना किसी के दौर में काम ही नहीं हुआ। एक ब्रेक लेता हूँ मैं, ब्रेक के बाद और बहुत सारे लोग हैं। सूबे की बात है, सुबह हमारा सुबह की बात करेंगे, सुबह की बात करेंगे, कौन सा सुबह बनना है। इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक रियासत भावलपुर के इस चौक के ऊपर, जो कि मरकजी चौक है, अंदरून शहर का चौक है, इसे फूलों वाला चौक भी कहते हैं, इसे चौक बाजार भी कहते हैं। तो यहाँ से हम मजीद लोगों से पूछेंगे, क्योंकि अंदरून शहर के लोग इस वक्त वो मुकामी लोग हैं जो कि अरसा दराज से यहाँ पर रहने आ रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनको कौन सा सूबा चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं सबसे हॉट इशू जो कि जनूबी पंजाब में इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि आखिर कौन सा कैपिटल बनेगा या कौन सा सूबा बनेगा। बहावलपुर या मुल्तान, दोनों को ये ख्वाहिश है, दोनों के रिहायशों को ये ख्वाहिश है कि उनको उनके मौक़िफ़ की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए और उनके मौक़िफ़ को के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाए। तो इस वक्त बहावलपुरी क्या कह रहे हैं, बहावलपुरियों से पूछ रहे हैं। बहावलपुरियों की डिमांड है, जो कि साबका रियासत बहावलपुर के बासी हैं, उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये पहले से सूबा था, इसकी रिस्टोरेशन हो सकती है, सूबा बहाली हो सकती है और उसके बाद एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद ये सूबा बन सकता है। लेकिन इसी शहर से कई ऐसे लोग हैं जो कि सूबा जनूबी पंजाब के मौक़िफ़ के हवाले से ना सिर्फ तकरीरें कर चुके हैं बल्कि असम्बलियों के अंदर बिल भी पास कर चुके हैं। तो ये सारी डिबेट आज के प्रोग्राम में हमारी जारी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहावलपुरियों को कौन सा सूबा चाहिए? बहावलपुर सूबा चाहिए। बहावलपुर रियासत की बहुत ज़्यादा शहादतें हैं और नवाब साहब की कमिटमेंट के मुताबिक बहावलपुर सूबा था, बहावलपुर सूबा है और बहावलपुर सूबे को एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए सिर्फ बहाल करना है। और पंजाब गवर्नमेंट ने पहले करारदादें पास हो चुकी हैं, जिसमें बहावलपुर सूबे की करारदाद भी पास हो चुकी है, जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया। कई लोग कहते हैं एग्जिस्ट नहीं हो सकता ना। ठीक है ना जी, देखें जी, वो कह रहे हैं ये अगर सूबा बन भी गया चल नहीं सकता। ये सारे के सारे देखें जी, सूबा ये था, इसका नवाब साहब की रियासत का अपना सिक्का था, अपनी अफवाज थी। जब इन्होंने कमिटमेंट की पाकिस्तान से, तो उस टाइम भी जो है कमिटमेंट के ज़रिए ये जब भी 1 यूनिट टूटेगी तो एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए ये सूबा बहावलपुर होगा। लेकिन यहया खान साहब ने इसको ज़म किया पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट में,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहावलपुरियों का हक है, बहावलपुरियों की दिलेज़ारी है। बहावलपुर भी एक बात मान लेना, जुनूबी पंजाब सूबे पे हो जाए, सूबा तो बन रहा है ना। देखें जी, इंतज़ामी बुनियादों पे सूबे बनने चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 2 करारदादें पास की, जिसमें बहावलपुर सूबे की फर्स्ट करारदाद, सेकंड जो है मुल्तान सूबे की जनूबी पंजाब के नाम से करारदाद पास हुई है। सिंसियरिटी कितनी थी ये भी सबको पता है। अगर वो बनाना चाहते तो बना भी तो सकते थे ना। मकसद ये है कि कोशिशें होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से, लेकिन ये बहावलपुर पहले, क्योंकि किसी सूबे ने शहादतें नहीं दी, जनूबी पंजाब की कोई शहादत नहीं है। शहादत रियासत बहावलपुर की है, रियासत की शहादतें हैं। ठीक है, ये बहावलपुर अपना सूबा है, था, होना चाहिए, बल्कि इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल करना चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें और लोगों को आप अपना दरीना हक जो है वो मिल सके। मतलब आप नहीं शामिल होंगे जनूबी पंजाब? नहीं, हम बहावलपुर सूबे में शामिल होंगे। अगर आपको कैपिटल बना दिया जाए बहावलपुर में, फिर भी हम कहते हैं बहावलपुर सूबा होना चाहिए, क्योंकि बहावलपुर सूबे का पुराना हक है। ये रियासत है। कितनी उम्र है आपकी? 73 साल। तो फिर तो सारी पाकिस्तान बनता देखा, उसके बाद ये सारी चीजें देखी हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं? आज तक सिर्फ लॉलीपॉप ही दिए, सुबह किसी ने नहीं ये बनाया। हकीकत बात है कि हमें लॉलीपॉप दिया गया। हम चाहते हैं कि जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नवाब भावलपुर का मुआहदा था, 1 लाख का स्टाम्प था उस दौर का, जिस पर ये मुआहदा था अगर बनियों न टूटा तो हम भावलपुर सूबा बहाल कर देंगे। हम बहाली चाहते हैं, हम सूबा नहीं मांगते किसी से, हमें बहाली करें। हमारा सूबा भावलपुर इंडिपेंडेंट था, इसको आज इन लोगों ने, हमारा जब मुल्तान वाले पहले कहाँ थे, 70 तक तो मुल्तान का नाम ही नहीं सुना था, हमने जनूबी पंजाब का नाम नहीं सुना था। जब हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे आदमी शहीद हुए फरीदगढ़ पर, तो उसके बाद ये लंगा साहब आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए लंगा साहब, वो आकर हमें जनूबी पंजाब दे दो, हमें मुल्तान दे दो, हमें भाई हम भावलपुर सूबे के लिए कुर्बानी देंगे। तो हमें अभी भी फिर चीजें, जब 70 के बाद तहरीक शुरू हुई तो कुछ चीजें याद है आपको? हाँ, यहाँ पर जब इसका क्या नाम से गोली चली है, उसमें हमार दिया फरीदगढ़ पे, उसमें हमारे एक मिनट यार बात करनी, वो भी हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। मामून रशीद ने इंस्पेक्टर के थप्पड़ मारा, उसने भी यही कहा कि जी क्या है आप इसका क्या नाम, उन्होंने फिर थप्पड़ मारा उसके और कहने लगा भावलपुर सूबा सूबा भावलपुर सूबा। आप वहीं थे? जी हाँ, इंशाल्लाह हम भावलपुर सूबा लेकर रहेंगे। हम किसी कीमत पर भी 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि भावलपुर सूबा हमें खुद इसका क्या नाम, ऐसे तो फिर दोनों सूबे नहीं बनेंगे ना बने, हमें लेंगे भावलपुर, हमारा भावलपुर रहे। हम उसके साथ चलना ही नहीं चाहते मुल्तान के साथ। मुल्तान का वज़ीर आज़म था गिलानी, हालांकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरा वज़ीर आज़म था, उसने कभी भावलपुर का विजिट किया? जब सुई गैस नहीं था, ये मैं ही था जिसने एयरपोर्ट पर इसका क्या नाम गिलानी साहब को, जहांगीर बदर को गिरवान से पकड़ा के सुई गैस नहीं हमारे यहाँ। उनने कहा है, उनने कादरी को बुलाया और ये सारा सुई गैस फिर हम लेके आए। तो अच्छी बात है, गिलानी साहब ने सुनी तो सही ना कुछ। गिलानी साहब ने कहा सुनी, जहांगीर बदर ने। जहांगीर बदर था, जहांगीर बदर साहब जो वो वर्कर आदमी था, मेरे साथ तुमने जेल में भी काटी। जी अल्लाह से गरीब का रहमत करे। और मैं, मेरे साथ उन्होंने जेल काटी, मैंने सब कुछ काटा, लेकिन पाकिस्तान हम चाहते हैं भावलपुर सूबा, सूबा बहावलपुर, सूबा बहावलपुर। कौन सा सूबा जी? सूबा भावलपुर। तो जनूबी पंजाब सूबा बनता है, आपको कैपिटल मिल जाता है, फिर भी राजी नहीं होते आप? वो बात मुझसे इस तरह है कि खजूर से गिरा, आसमान से गिरा खजूर बैठ कर, ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं। हम भावलपुरी हैं, हम रियासती हैं, हमारा वो एक मौक़िफ़ है, सीधा साधा मौक़िफ़ है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 का पहाड़ है। 2 बातें हैं, या सूबा भावलपुर या कुछ नहीं। आप जितने सूबे चाहे बनाए, पाकिस्तान के हर महल्ले को सूबा बना दे, लेकिन ये वो जो मुआहदा है उन बड़ों का नवाब भावलपुर से, उसको आप बहाल क्यों नहीं करते? वहाँ आके आपके पेट में मरोड़ क्यों होता है? मसला यहाँ ये है कि आप सिर्फ भावलपुर को नहीं बना चाहते। मेरा एक सवाल आपसे है, ये मैं आपसे कहता हूँ कि मुल्तान से कितने डिवीजन बनाए गए, कितनी तहसीलें, कितने ज़िले बनाए गए? भावलपुर को 3 ज़िलों तक महदूद रखा गया आज भी, कि 3 ज़िलों का सूबा होता है।
तो भाई यहाँ आपने 3 जिले, साजिश के तहत हुआ है ये साजिश के तहत हुआ है, आपने ये जिले बनाए ही नहीं। और बन सकते हैं, कौन कौन से जिले बन सकते हैं? जिला अहमदपुर बन सकता है, जिला चोलीसान बन सकता है, रहीम यार खां के 2 जिले बन सकते हैं, बालनगर के 3 जिले बन सकते हैं। आपने नहीं बनाए, नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए कि आप इसको यहाँ तक बहुत छोटा और महदूद करके दिखाना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कहते हैं, जैसे अभी आपका एक सवाल था कि चलेगा नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब रियासत चल रही थी तो भी चल रही थी, जब ये सूबा चल रहा था उस वक्त भी चल रहा था। आप जब हमारा सूबा रिस्टोर कर देंगे तो हमारे पास NFC अवार्ड होगा, मुकामी रेवेन्यू भी होगा, हम चला लेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे सूबा बहाल हो जाए, हमारा सूबा बहाल हो जाए, हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, हमारे पास कॉमर्स यूनिवर्सिटी, हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियाँ आ जाएगी। ये हमारे बच्चे जो है, ये एम्प्लॉयमेंट के जो मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें हल हो जाएंगी। हाँ जी अंकल जी, कौन क्या हल है जी? मैं तो यही अर्ज करूंगा कि जब पाकिस्तान बना था तो क्या जनूबी पंजाब था? जनूबी पंजाब था नहीं। कि या ये सूबा भावलपुर को तोड़ने के लिए मुल्तान के सूबे का आवाज लगाया जाता है, या वो क्या नाम है उस शरीफ का, या DIG खान का। यानी ये मुख्तलिफ ड्रामे हैं, कई सदर है, तो कई आप नहीं मानते इन लोगों नहीं जी, ये रियासत भावलपुर है, हम सराइकी हैं और हमारा हमको हक मिलना को? की तो मुल्तान में भी है ना जी। वो इनके महतात रहे। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था तो मुल्तान भावलपुर के साथ था। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, दुकान आपकी है? हाँ जी, क्या चाहते हैं जी? सुबह बहावलपुर बनना चाहिए। जुनूबी पंजाब बन जाए तो क्या होगा? बात तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा ये हक है, सुबह बहावलपुर बनना चाहिए। अगर जुनूबी पंजाब भी बन जाए तो कोई हर्ज नहीं? हार नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है जी हमें जी। चलें जी, ठीक है, मौक़िफ़ अपनी जगह और लोग बातें भी कर रहे हैं, तो ये बातें होती रहेंगी, ये सारी सिलसिला हम जारी रखेंगे। एक लेंगे हम यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे जुनूबी पंजाब या सूबा बहावलपुर बहाली, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं जुनूबी पंजाब सूबा और सूबा बहाली बहावलपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबिक रियासत बहावलपुर के मरकज़ी चौक, अंदरून चौक, फूलों वाला चौक पे, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मरकज़ी चौक है, पूरे बहावलपुर का गुज़र है यहाँ से और हर शख्स यहाँ से गुज़रता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से पूछें कि उनको मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि जुनूबी पंजाब सूबा तो मौजूदा हुकूमत ने बनाया नहीं, लेकिन बहावलपुर सूबा बहाली के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है। तो ओवरऑल हुआ क्या है, कोई भी हुकूमत आती है, इस कार्ड पर बहुत ज़्यादा सियासत खेली जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। 70 साल 50 साल गुजर गए, 1970 से चली हुई तहरीक जो है वो आज तक पाए तक मिल तक नहीं पहुंची। क्या वजूहात थी, क्यों नहीं पहुंची? अकरम अंसारी साहब हमारे साथ हैं। सूबा बहाली बहावलपुर की उन लोगों में शामिल हैं जो कि फरीद गेट, बेकनरी गेट के ऊपर गोली चली थी, तो वो भी उन लोगों में ये भी शामिल थे। तो क्या कहते हैं, आज तक आपका मौक़िफ़ एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो आप दूसरा मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लें, दूसरा जो जुनूबी पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, जिस तरह मगरमच्छ पानी के बगैर नहीं रह सकता, जिस तरह कछुआ पानी के बगैर नहीं रह सकता, उसी तरह बहावलपुर की आवाम बहावलपुर के सूबे बहाल। वाह 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 वाह, क्या बात कर दिया आपने, कमाल कर दिया। कोई ना कोई हल तो होगा ना, कोई ना कोई हल तो होगा। हल यही है कि बहावलपुर की 2 करारदादें पास हुई है ऑलरेडी, जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबा, उसको बहाल किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। दूसरे नंबर पे आप कहते हैं जी आप सूबा कैसे चलाएंगे। ये जामा मस्जिद अल सादिक आप देख रहे हैं, मरकजी जामा मस्जिद अल सादिक है, 2-7 साल पुराने, करोड़ों रुपया का रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये जामा मस्जिद दे रही है, करोड़ों रुपया का। अगर आप पिछली तारीखी उसमें देख रहे हैं, उसकी जो मकदमशुमारी है, तो पहले नंबर पर भावलपुर इसके नंबर पे आया है, इसी रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू देने में। ठीक है, तो इस हवाले से मस्जिद का हाल तो बहुत बुरा है। ये सारी पैसा तो नहीं लगता? नहीं लगती, ये गवर्नमेंट खा रही है। पंजाब को पालें या इसके ऊपर लगाएं। ठीक है, बहावलपुर का रेवेन्यू पंजाब को पाल रहा है, पंजाब हमें नहीं पाल रहा। ठीक है।
हम पंजाब को पाल रहे हैं, हमारा रेवेन्यू वहाँ जा रहा है, हमारी नौकरियां वहाँ जा रही हैं। आपका मौक़िफ़ ये है कि ये बहावलपुर सूबा बन जाए और ये चल भी चल सकता है। दूसरे नंबर पर हर हुक्मरानों ने हमारे साथ ज्यादती की है। अब जो मौजूदा वजीर आला साहब है, अब इनके करतूत देख ले कि बहावलपुर की आते हुई जो अपना स्पीडो बस है वो डेरा गाजी खान ले गए। क्या यहाँ की बहावलपुर की आवाम ना आई, उन्हें ज़रूरत नहीं है? क्या वजह है कि हर दौर में आपने आप बात की है चौधरी समीउल्लाह की कि अब उसने एक दाद भाई, ये जितने भी मखदूम गिलानी हैं ये काट खेलते हैं, ये ताश के पत्ते खेलते हैं। खातून आई हैं, उनसे बात कर ले। हाँ जी अम्मा जी, कौन सा सूबा चाहिए? बहावलपुर सारी जी वो बहावलपुर तक ना आते से बहावलपुर सूबा जी। पता है तो उनके नाल क्या होती से उनके बाद क्या थी सी जो सोना क्या थी से बहावलपुर तरक्की करे सी बिया क्या जलील थी दे मरे पैसे बिया क्या करूं यतीम बाल जेड़ा कुछ ने हड़ताल अंकार दित्या कई मददगार आदे इत्थों मिलते पे नहीं तो कहीं नहीं दिते अल्लाह दे राह ते। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत क्या करे, हम क्या कर सकते से? यतीम बालन बेफारामी घारी तस्दीक कर सकते वे, कुछ नहीं मिला। कोई शे ईमान नाल कहने चिट्टा सेरे बुटड़ी पाई। हाँ जी, ये वाकई में लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि काम नहीं होते, मसले नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है मेरे भाई, अभी अंसारी साहब ने भी एक बात की बहावलपुर सूबे के हवाले से कि हम कैसे चलाएंगे। ये बहावलपुर सूबा ही था जिसने शुरू में पाकिस्तान को चलाया। मोहसिन पाकिस्तान नवाब सर सादिक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 1 साल तक पूरे पाकिस्तान का बजट चलाया, पूरे पाकिस्तान के गवर्नमेंट मुलाजमीन को तनख्वाहें दी, जिसमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान बनने के वक्त पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो वो घर जो था कराची का वो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने दिया। वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठ के वो हलफ लेने के लिए तशरीफ़ लेके गए थे, वो गाड़ी नवाब ऑफ बहावलपुर की थी। नवाब ऑफ बहावलपुर ने पूरे पाकिस्तान की 1 साल की तनख्वाहें चलाईं। आज वो सूबा, वो इलाका, उसको कहा जा रहा है कि वो सूबा कैसे चलेगा। ये बहावलपुर सूबा जो है ना जी, 1951 तक तो सूबा था। मखदूमज़ादा हसन महमूद इसके वज़ीर आला थे 56 तक। ये तो एक डिक्टेटर ने अपना वादा खिलाफी की, जब 1 यूनिट तोड़ा, इसकी बहाली सूबा बहाल करने की बजाय इसको सूबे पंजाब में जम कर दिया, जो बहावलपुर सूबे के साथ और उसकी आवाम के साथ और मोहसिन पाकिस्तान की रूह के साथ एक नाइंसाफ़ी की गई। उस मोहसिन पाकिस्तान ने जिसने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो जनूबी पंजाब सूबा बना रही है और अब तो बहस ये है कि कैपिटल कहाँ पे होना चाहिए। सर, हमें कैपिटल नहीं चाहिए। ये जनूबी पंजाब सूबे का एक कार्ड खेला जा रहा है। हम जनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं हैं। PMLN ने अपने दौरे हुकूमत में करारदाद पास की, हम बहावलपुर की आवाम उस करारदाद को सपोर्ट करते हैं। वो 2 करारदाद है। मैं आ जाऊँ, आप तर्जुमान भी है ना, तर्जुमान है ना आप मुस्लिम लीग नून के। अब मेरे सवाल तो पूछ लेना, आपने कह दिया 2 करारदादें हैं, वो 2 करारदादों को आपकी पार्टी ने क्या किया उसके बारे में? वो सिर्फ आपने भी तो स्कोर, आपने तो नेवर सुने, हमने आपके बकौल के जी स्कोर कार्ड खेला। कैसे खेला? जब तमाम जमातें कहती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि हम बहाली सूबा बहावलपुर के हक में हैं, तमाम जमातें, इमरान खान साहब भी मौजूदा जो सिलेक्टेड नाअहल वज़ीर आज़म साहब हैं, वो भी बहावलपुर में कह के गए, सतलुज का दरिया क्रॉस किया भूल गए, उनको वैसे भूलने की बीमारी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने करारदाद पास की। पंजाब एक आइन है, कानून है कि जिस सूबे में सूबा बनना हो वो असेंबली करारदाद पास करे। हमने 2/3 अक्सरियत से पास करके पंजाब से करके मरकज़ में भेज दी। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, ठीक है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। हमने अपना जो हक, आइनी हक था सूबे का कि हमारे में से हिस्सा करो, बहाली सूबा बहावलपुर, हमने अपना हिस्सा, अपना काम करके मरकज़ के हवाले कर दिया। मरकज़ में फिर आप में आए ना उसके बाद? उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जब हम आए हैं, हमें किस तरह काम करने दिया गया, पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम ने हमारे साथ जो सलूक किया गया। बहुत सारे बिल पास हुए, ये भी तो हो सकता है ना। उस तमाम जमातों का मुत्तफिक होना जरूरी था। वहाँ पर मरकज़ में फिर नई गेम शुरू हो गई, नया ड्रामा शुरू हो गया। अब नाअहल हुकूमत अगर चाहती है, और तो अल्लाह की रहमत से उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया, मजदूरों का। अगर ये लोग चाहते हैं सूबे बनने चाहिए, मुस्लिम लीग नून बबांगे दोहल इन दोनों बिलों की हमायत करेगी। ये बिस्मिल्लाह पर है, असेंबली में लाएं, हम साथ देंगे। बहाली सूबा चाहिए, क्या कोई हाल है? जनूबी पंजाब कर लें उसका। बहावलपुर सूबा चाहिए
क्योंकि बहावलपुर एक रियासत थी, खुशहाल रियासत थी, और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा कानूनी हक है बहावलपुर सूबा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, वरना हमारे बच्चे कल को हमें जो है ना वो कभी माफ नहीं करेंगे। माफ इसलिए भी नहीं करेंगे, एक तो सूबा बनने देते वो कहेंगे, आपको ये भी तो कह सकते हैं। आप मोहसिन साहब ये देखें कि बहावलपुर वो रियासत थी जो खुशहाल रियासत थी, हमारी आर्मी अपनी थी, हमारी अदलिया अपनी थी, हमारे यहाँ पे हम बल्कि लोगों को इमदादें देते थे, यहाँ तक कि सऊदी अरब को हमें इमदाद देते थे। आज हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें 3 जिलों पर जो है ना वो ला के खड़ा कर दिया। हमारा बहावलपुर सूबा जो है वो हर हाल में बहाल होगा। हमने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, और यह आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे बुजुर्गों को कत्ल किया गया, मारा गया, उनको शहीद किया गया। बहावलपुर अवाम अब भी तैयार है, हम लोग अब भी तैयार हैं, हमें किसी तरह की भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे, लेकिन हमें बहावलपुर सूबा चाहिए। और जनूबी पंजाब बनाएं, उसके बाद मुल्तान सूबा बनाएं, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, बेशक बनाएं, लेकिन बहावलपुर सूबा पीछे नहीं हटेगा। और बता दो कि अब भी स्टेट बैंक के पास वो सोना मौजूद है जो अमीरा बहावलपुर ने पाकिस्तान की करेंसी बनाने के लिए जमानत दी थी। ये कहते हैं कि आप कैसे चलाएंगे, वो हमने तो आपकी जमानतें दी है पाकिस्तान को चलाने के लिए। सोना अभी तक स्टेट बैंक के पास पे तो जान भी कुर्बान ना सर, अगर दे दिया तो बहुत के पास जान की कुर्बान है, अब भी यहाँ भी जान कुर्बान है, लेकिन हम अपने हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। मखदूम, किलानी, जिलानी जितने भी हैं ये काट खेलते हैं इख्तदार में आने के लिए। कभी नून लीग की पार्टी है, कभी दादा आ जाता है, कभी पोता आ जाता है, कभी भतीजा आ जाता है, कभी चाचा आ जाता है। ये सारी जो है इनकी ये बदमाशी है। ये कौम को जनूबी पंजाब की कौम को ये सोचना चाहिए कि जब से पाकिस्तान बना है जनूबी पंजाब के जो वडेरे, जागीरदार और बड़े सियासतदान, ये तमाम बड़े बड़े ओहदों पर सदर पाकिस्तान से लेके गवर्नर, वजीर आला, ये तारीख उठा लें, ये हमेशा पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर रहे हैं। इन्होंने आज तक अपने इलाके के लिए किया ही क्या है सिवाय अपने आप को बनाना। बहावलपुर भी शामिल, उसमें बहावलपुर भी शामिल है। तस्लीम कर रहा हूँ, हमें लूटा गया है। मैं आपको मोहसिन भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम एज ए बहावलपुरी ये कहते हैं चौक फुहारे के ऊपर जो फुहारा है उस पर किला डिरावर पर हम पर्दे डालना चाहते हैं, कहीं यहाँ से भी उखाड़ के ये लाहौर या ये सिर्फ और सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिखाते हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं। हमें सिर्फ बहावलपुर चाहिए, इसके अलावा कुछ। चले जी, बहावलपुरियों को तो बहावलपुर सूबा चाहिए, और सूबे के हवाले से ना तो ये की सूबा बनाए, ठीक है, जनूबी पंजाब या फिर कोई भी सूबा बनाए, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे के साथ साथ बहावलपुर सूबा अलग से हैसियत के तौर पर यहाँ के लोगों को चाहिए, तो यहाँ के लोगों का कहना है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।